19 सितंबर की वो तारीख जब सिंगापुर में जुबिन गर्ग की सांसें थम गई थी। उस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। क्या वो हादसा था या फिर एक सोची समझी गहरी साजिश? असम सीआईडी ने कोर्ट में कुछ ऐसा पेश किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। उनके मैनेजर, दोस्त और सुरक्षाकर्मी सब के सब घेरे में हैं। आखिर चार्जशीट में ऐसा क्या है जिसे लाने के लिए पुलिस को सिंगापुर तक जाना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम जुबिन गर्ग केस की पूरी चार्जशीट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गुवाहाटी में भारी सुरक्षा के बीच असम सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गुवाहाटी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची, लेकिन वो खाली हाथ नहीं थे। उनके हाथों में थे सबूतों से भरे 3 बड़े बक्से। जी हाँ, करीब 3 महीने की कड़ी जांच के बाद सीआईडी ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको याद होगा 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में जुबिन गर्ग का निधन हुआ था। पहले इसे सामान्य मौत माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे परतें खुली और बात लापरवाही से शुरू होकर अब हत्या तक पहुंच गई है। एसआईटी ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने इस केस में कितनी मेहनत की है। एसआईटी की टीम सबूत जुटाने सिंगापुर गई। करीब 300 गवाहों से पूछताछ की गई और जांच के दौरान 3500 पन्नों की दस्तावेज खंगाले गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जुबिन गर्ग की जान का दुश्मन कौन बना? हैरानी की बात यह है कि शक की सुई उन लोगों पर है जो साये की तरह उनके साथ रहते थे। चार्जशीट में जिन 7 लोगों का जिक्र है वो पिछले कई महीनों से न्यायिक हिरासत में हैं। जरा नाम पर गौर कीजिए। ये वो लोग हैं जिन पर जुबिन भरोसा करते थे। श्याम कानू महंत, सिंगापुर में उस कार्यक्रम के आयोजक। सिद्धार्थ शर्मा, जुबिन के मैनेजर जो उनका हर काम देखते थे। अमृत प्रभा महंत, जुबिन की को सिंगर। शेखर ज्योति गोस्वामी, जुबिन की बैंडमेट। जुबिन के चचेरे भाई जो उस दौरे पर उनके साथ थे। संदीप पान गर्ग, एक निलंबित पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी परेश वैश्य और नंदेश्वर बोरा। सोचिए, मैनेजर से लेकर बॉडीगार्ड तक सब के सब कस्टडी में हैं। पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हो सकती। इस चार्जशीट की सबसे गंभीर बात है कि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, पुलिस ने मामला हल्का नहीं बनाया है। असम सीआईडी ने एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की बेहद सख्त धाराएं जोड़ी हैं। धारा 61 यानी आपराधिक साजिश, धारा 105 गैर इरादतन हत्या, धारा 106 लापरवाही से मौत और सबसे बड़ी बात, बाद में इसमें धारा 103 भी जोड़ दी गई जो सीधे तौर पर हत्या की धारा है। यानी एसआईटी का मानना है कि ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है बल्कि जानबूझकर की गई हत्या हो सकती है। इस मामले में सरकार का रुख भी बिल्कुल साफ है। हाल ही में असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। वहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डंके की चोट पर कहा था कि ये एक हत्या ही है। सीएम ने भरोसा जताया था कि एसआईटी एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब इन 3 बक्सों में बंद चार्जशीट सीएम के उसी दावे को हकीकत में बदलती दिख रही है। एसआईटी ने जिस तरह से सिंगापुर से लेकर गुवाहाटी तक तार जोड़े हैं, उससे साफ है कि वो कोर्ट में मजबूत केस पेश करने वाले हैं। जुबिन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, असम की आवाज़ थे। उनकी मौत ने लाखों फैंस को तोड़ कर रख दिया था। आज चार्जशीट दाखिल होने के बाद उम्मीद की एक किरण जगी है कि शायद अब सच सामने आएगा। हालांकि चार्जशीट में क्या क्या बारीकियां हैं ये कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ने पर ही पता चल सकेगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन इन 7 आरोपियों के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये दौलत के लालच में की गई साजिश थी या कुछ और? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।